हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल, कॉलेज शिक्षा राजस्थान गवर्नमेंट। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजा राममोहन रॉय का भाग 6। स्टूडेंट, मेरे पिछले वीडियोस आपने राजा राममोहन रॉय के देखे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा संक्षिप्त रूप में आपको पांचों के बारे में एक एक लाइन में बता देती हूँ। पहला वीडियो जो है वो इनके सामान्य परिचय है, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो कार्य हैं। दूसरा वीडियो इनके धार्मिक विचारों से संबंधित है। तीसरा जो है वो इनके सामाजिक विचारों से संबंधित है। चौथा वीडियो इनके शैक्षिक और आर्थिक विचारों से संबंधित है। पांचवा वीडियो इनके राजनीतिक विचारों से संबंधित है। और स्टूडेंट, मैंने जितने भी वीडियोस आपको इनके अपलोड करे हैं, इनके जितने वीडियो आपको पढ़ाए हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक बिंदु को समझाऊं और साथ ही इनके संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आपको बताती गई हूँ इनके साथ में ही। तो आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपकी क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आज हम पढ़ रहे हैं राजा राममोहन रॉय का योगदान एवं मूल्यांकन यानी इनका जो आलोचनात्मक विवरण आपके लिए पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई डिग्री का एग्जाम हो, किसी में भी राजा राममोहन रॉय के कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं विस्तार से एक एक बिंदु आपके लिए लेकर आऊं। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप जरूर डालिएगा। तो मैं देर ना करते हुए आपको इनके बारे में, इनका जो योगदान है, इनका जो मूल्यांकन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चूंकि हम मूल्यांकन और योगदान की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो उनका योगदान है कि इन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, हमारे समाज को गति दी। क्योंकि अभी तक जो हमारा समाज था वो प्राचीन जो रूढ़ियाँ थी, प्राचीन जो सोच थी, जो मध्य युगीन जो सोच थी उसमें फंसा हुआ था, कुरीतियों में फंसा हुआ था। महिलाओं की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। और ऐसे समय में इन्होंने ये प्रयास किया कि भारत को किस प्रकार से अंग्रेजों का जो देश है, जो पाश्चात्य देश हैं, जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन देशों के समकक्ष कैसे भारत को लाया जाए, इसके लिए इन्होंने बड़े ही प्रयास किए। और ऐसे समय में इन्होंने बोलने का प्रयास किया जबकि हमारे समाज के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कोई साहस नहीं करता। आप उस समय को छोड़िए, वर्तमान में भी आप किसी के प्रथाओं के बारे में, किसी की कुरीतियों के बारे में, किसी के धर्म के बारे में बोलकर देखिए कितना कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। और इन्होंने तो देखिए उस समय बोला और करा। कितने समय पहले 1772 में इनका जन्म हुआ था। तो आप देखिए कि इनका कितना ज़्यादा इन्होंने परिश्रम किया था, कितने महत्वपूर्ण इन्होंने विचार रखे। तो एक एक करके हम इनके विचारों को पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला इनका विचार है बुद्धिवादी और तर्कवादी इनका दृष्टिकोण। तो पहली चीज़ इन्होंने ये करी कि अपना जो चिंतन और कार्य से बौद्धिक जागृति को जन्म दिया। यानी जो दृष्टिकोण है इनका वो बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही, चाहे हमारा धार्मिक और सामाजिक जीवन हो, चाहे पाश्चात्य जीवन हो। ऐसा नहीं है कि हम ये कहा इन्होंने कि पश्चिम को भी हम ऐसे ही नहीं अपना लें कि पश्चिम की परंपरा बहुत अच्छी है हम उनको अपना लें। अरे, उनकी परंपरा उनके लिए अच्छी है। उनकी परंपराओं को भारतीय जो हमारा जो मतलब जहाँ पर हमारे खप सकते हैं भारतीय परंपराएं, उसी रूप में हम भारतीय परंपरा उसमें ले सकते हैं, उनको उनकी रीति रिवाजों को ले सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भारत में जो धार्मिक और सामाजिक जीवन है उसको भी हम बौद्धिक दृष्टिकोण से अपनाएं। कोई भी जो पूजा पाठ है, कोई भी कर्म कांड है, कोई भी प्रथा है, हम इसको क्यों माने? क्योंकि उसके पीछे कोई अच्छा कारण है। यदि उसके पीछे कोई अच्छा कारण नहीं है तो हम उसको, मतलब यदि वो हमें दलदल में फंसा रही है, यदि वो कोई रूढ़ियों की ओर ले जा रही है, वो हमारे विकास को अवरुद्ध कर रही है, तो ऐसी परंपराओं को, रूढ़ियों को हम नहीं माने, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म और समाज में ऐसी कुरीतियां प्रचलित हैं जिनसे कि हमारा जो समाज है वो पीछे जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को जीवंत बनाए रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है, पर हमको पश्चिम का अंधा अनुकरण नहीं करना है। और हमें फिर क्या करना है? हमें बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाना है, हमें तर्क वाला दृष्टिकोण अपनाना है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक है,
अपना विवेक लगाइए, केवल इसलिए नहीं कि हमारे पुरखों ये काम करते आ रहे हैं, हमारे घर में ये काम हो रहा है, हमारे मतलब पढ़ा तो है ही नहीं शास्त्रों में क्या लिख रहा है। हम कहते हैं ना हमारे ये शास्त्रों में लिख रहा है, अरे शास्त्रों को पढ़ा है क्या आपने? आप पढ़िए, ऐसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उनमें। जो बहुत सारी बातें बाद में जो जोड़ दी गई हैं, जिससे कि बहुत सारी कुरीतियां पनप गई हैं, ऐसा कुछ भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। वैदिक काल तो बहुत ही हमारा कहें स्वर्णिम युग था। तो उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और भाग्यवाद के भरोसे हम नहीं बैठे रहें कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा। आपको पता है कि जो पश्चिम है ना, वहाँ पर भी जब क्षमा पत्रों की बिक्री की बात हुई थी, कुस्तुनतुनिया जो जगह आपने पढ़ा होगा कि वहाँ भी पुनर्जागरण हुआ था। मार्टिन लूथर किंग ने जो काम किया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि क्षमा पत्रों की बिक्री या इन जो फालतू के कर्मकांड होते हैं उनसे कोई व्यक्ति पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। पाप से मुक्ति यदि पानी है तो उसके लिए हमें जो बेवजह की जो परंपराएं हैं, जो गलत काम हम कर रहे हैं, जो किसी को दुख देने का काम कर रहे हैं, किसी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यही इन्होंने कहा। तो इन्होंने जो पश्चिम में मार्टिन लूथर किंग ने काम करा ना, उसकी तुलना हम राजा राममोहन रॉय से कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जब पुनर्जागरण की बात आती है तो वहाँ पर नाम आता है राजा राममोहन रॉय का। इन्होंने कहा कि अंधविश्वास और भाग्यवाद के भरोसे हम नहीं बैठे कि सब कुछ हो जाएगा, भगवान कर देगा। अरे भगवान भी तब करेगा जब आप काम करोगे। गीता में लिखा है ना कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और भाग्य के भरोसे मत बैठो। कर्म तो करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होंगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है। या फिर हम बेवजह के अंधविश्वासों में अपने आप को ढकेलते जा रहे हैं, है ना? महिलाओं की स्थिति इतनी खराब कर दी उस समय में अंधविश्वासों और इनकी वजह से। दूसरा जो इन्होंने विचार दिया था, दूसरी जो अभी मैंने बताया था, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता यानी पुनर्जागरण आगे भी चला है और भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं, धार्मिक सामाजिक आंदोलन। इसमें ज्योतिबा फुले का नाम भी आता है, इसमें दयानंद सरस्वती जी का नाम भी आता है, प्रार्थना समाज वाले जो है रानाडे उनका नाम भी आता है, और भी बहुत सारे रहे, विवेकानंद का नाम आता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने कि समाज सुधार के काम करे, लेकिन सबसे पहले जो प्रारंभ करा वो करा था राजा राममोहन रॉय ने। तो ये अग्रदूत से सारे आंदोलनों के, और इनके समय में जो एक मतलब कहीं जो है ना कि सुप्त अवस्था, बिल्कुल पुनर्जागरण का मतलब है सोए को पुनः जगाना। पुनः इसलिए क्योंकि वैदिक काल बहुत अच्छा काल था हमारा। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ये तो मुगल काल और बाद में जो समय आया मध्ययुगीन, वहाँ स्थिति बहुत खराब हो गई। वहाँ इतनी अंधविश्वास और रूढ़ियाँ आ गई हैं, और इन अंधविश्वास और रूढ़ियों और कर्मकांडों की वजह से ही तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। आपने पढ़ा होगा इनका उदय। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू समाज की रूढ़ियों को और इन जो परंपराएं थी ना, धार्मिक धर्मांधता, उसकी वजह से इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जो रूढ़ियां और अंधविश्वास है इनको हम खत्म करें, नवीन विचार और व्यवहार को हम अपने जीवन में उतारें, उनको स्वीकार करें। और हमारे यहाँ पर उस समय क्या हो रहा था, देखिए कि दो प्रकार की स्थितियां हो रही थी। एक तो वर्ग जो था वो पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा था कि देखो अंग्रेज कितने बढ़िया तरीके से रहते हैं, यहाँ की महिलाएं कितनी अच्छी रहती हैं, उनको जो अनुकरण करने की उनकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंधा अनुकरण करने की कोशिश कर रहे थे उनका भी, यानी भारतीय परंपराओं का भी अंधा अनुकरण और पाश्चात्य परंपराओं का भी अंधा अनुकरण करो, लेकिन अच्छी चीज़ का करो, वो जहाँ की हमारे देश की संस्कृति के अनुकूल करो। ठीक है। दूसरा वर्ग जो था वो भारतीय विचारों और अंधविश्वासों को सब मान रहा था, यानी दोनों विचारधारा चल रही थी, दोनों का ही अंधा अनुकरण चल रहा था। ऐसी स्थिति में राजा राममोहन रॉय ने एक नए रास्ते की खोज की, और उन्होंने क्या कहा इसमें, उन्होंने कहा कि धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में, अन्य जो धर्म और संस्कृति की तुलना है उसमें भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। लेकिन करना क्या है, इसमें जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो अंधा अनुकरण हो रहा है, जो रूढ़ियां हैं, वो समाप्त होनी चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि हमारा जो वैदिक काल था वो बहुत अच्छा था। भाई वैदिक काल तो हमारी इन्हीं उस पर है, संस्कृति पर निर्भर है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो वहाँ पर, वो हमारी धरोहर है।
ठीक है। और वैदिक काल में उस सबके हमें दर्शन होते हैं, उपनिषद है, वैदिक काल है, में वेदों में बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है। और बाद में ये सब कुरीतियाँ और धर्मांधता बाद में आई है। तो उन्होंने कहा कि यदि ये कुरीतियाँ दूर हो जाएं तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये उनकी बहुत बड़ी देन थी कि उन्होंने भारतीय धर्म को इन सब से मुक्त कराने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को इन सब से मुक्त कराने का प्रयास किया। बहुत हद तक स्टूडेंट ही सफल भी रहे थे, क्योंकि एक जागरण हमारे यहाँ पर आया कि हमें अंधानुकरण नहीं करना है। एक इन्होंने झंझोड़ने का काम करा, हालांकि इन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा, बहुत परेशानी इनको आई, लेकिन फिर भी ये अपने मार्ग पर डटे रहे। इसके अलावा इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण देन थी, मुख्य रूप से इनको धर्म और समाज सुधारक माना जाता है। तो धर्म और समाज के क्षेत्र में इनका जो प्रमुख योगदान था, ये बहुदेववाद का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध, बलि प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध और बहुत सारे जो धार्मिक आडंबर हो रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया। बहुदेववाद का मतलब कि बहुत सारे देवताओं को नहीं माने, एक ईश्वर की उपासना करें, एक ईश्वरवाद का इन्होंने प्रतिपादन करा। एक इन्होंने पत्रिका भी निकाली इस तरह की, जिसका उल्लेख मैंने जो आप सेकंड पढ़ोगे धार्मिक विचार, उसमें बहुत विस्तार से मैंने सब चीज़ें दी हैं धार्मिक क्षेत्र में जो इनके कार्य हैं और इनके विचार हैं। मूर्ति पूजा का और बलि प्रथा का इन्होंने खंडन करा और ये कहा इन्होंने, चूंकि ये बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल में बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, काली की पूजा वहाँ होती है, वहाँ बलि प्रथा बहुत प्रचलित थी। और इन्होंने कहा कि कोई भी जो भगवान है वो किसी की बलि से प्रसन्न, किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इन्होंने बलि प्रथा का भी विरोध करा। और सती प्रथा अलग से भी मैंने इसका बताया हुआ है, सामाजिक विचारों में बहुत विस्तार से मैंने सती प्रथा के बारे में बताया है। तो सती प्रथा को तो इन्होंने एक तरह से जड़ से ही समाप्त कर दिया, जो कि बहुत भयानक थी, जिसमें महिला को वैसे ही कोई अधिकार नहीं थे। एक जो जीवन जीने का अधिकार था, जैसे बेचारी मरती खपती वो जीती थी, लेकिन वो अधिकार भी उनसे छीन लिया कि उनका पति मर गया तो वो भी मर जाओ, जैसे उनका जीवन केवल पति से ही है, पति के आगे पीछे ही है। तो ये इन्होंने इसके लिए तो कानून बनवाया बाकायदा, बहुत इन्हें आलोचना सहन करनी पड़ी कि एक ऐसे समाज के द्वारा, एक ऐसे जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा सती प्रथा का कानून बनाया गया, जो कि एक जन्म में 7 शादियां कर लें। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों तक एक शादी का विचार है, लेकिन ये एक जन्म में 7 शादियां कर लें, 7 संबंध इनके हो जाएं। ऐसे जो धर्म है, जो ऐसे धर्म के लोग हैं, जो ऐसे संस्कृति के लोग हैं, वो हमारे यहाँ इस कानून को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने विचारों पर अटक रहे हैं और बहुत सारे आडंबरों का इन्होंने विरोध करा। और फिर मैं वही बात करूंगी कि धर्म सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने जो काम यूरोप में करा, वही काम इन्होंने भारत में करा। बाल विवाह का विरोध करा, अभी भी बाल विवाह रोकने के लिए बहुत सारे काम होते रहते हैं। बहु विवाह का इन्होंने विरोध करा कि बहु विवाह जो है वो भी नहीं होने चाहिए। ये भी देखिए बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित था इस तरह का कि बहु विवाह, यानी एक ही पत्नी जो है वो कई कई पत्नियां होती थी, है ना। तो इसका भी इन्होंने विरोध करा कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट से इस संबंध में स्वीकृति ली जाए कि यदि पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह वो करे या नहीं करे। किन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट इस तरह का बोल सकता है कि आप विवाह करो, ठीक है। और बहु विवाह का विरोध किया ही था, क्योंकि यहाँ महिला को अपने पत्नी होने का भी अधिकार नहीं मिल रहा था। बाल विवाह में क्या होता था, बाल विधवाएं बहुत थी उस समय, विधवा विवाह निषेध था, इसका भी उन्होंने विरोध करा, क्योंकि ये माना जाता था कि ये 7 जन्मों का बंधन है, इसलिए दोबारा विवाह नहीं किया जा सकता। पहले विधवा विवाह होना बड़ा मुश्किल था, आज तो आराम से इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि यदि कोई जल्दी विधवा हो गई है महिला तो उसका विवाह हो जाए, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था ये सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा भ्रूण हत्या पहले भी होती थी, वो गलत, पहले बहुत अलग तरीके से होती थी, जहाँ औरत की हत्या ही हो जाती थी। अब भी होती है, पहले से थोड़ा सा कम हो गया है सरकार की सख्ती की वजह से, तो इसका भी उन्होंने विरोध करा। छुआछूत, जातिगत संकीर्णताओं का इन्होंने विरोध करा कि जो इस तरह की जो छुआछूत होती है
जातिगत संकीर्णता, जिसकी वजह से हिंदू समाज जो इतने मत मतांतर आए हैं ना, या हिंदू समाज में जो एक विघटन आया है कि दूसरे धर्म से ये आकर्षित हो रहा है, दूसरे धर्म को अपनाने चाह रहे हैं हिंदू लोग, विशेषकर जो निम्न वर्ण के लोग हैं, वो इसकी वजह से भी अपनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अपमान का जीवन जीना पड़ता है छुआछूत की वजह से। और इसके अलावा इन्होंने समुद्र यात्रा निषेध का भी बात कही। पहले क्या था कि यदि समुद्र पार यात्रा कर ली, यानी यदि ब्रिटेन वगैरह की यात्रा कर ली, बीच में समुद्र आता है तो उसको समुद्र यात्रा, तो आप वहाँ से मलेच्छ होकर आ गए, यानी आपने वहाँ पर अपने धर्म को भ्रष्ट कर दिया, आपने वहाँ पर मदिरापान किया होगा, आपने वहाँ पर नॉनवेज खाया होगा, मांसाहार का सेवन आपने किया होगा, इस तरह की आरोप लगते थे। तो इन सब स्थितियों का उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध करा। इसके अलावा इन्होंने नारी शिक्षा की बात कही कि नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए, नारी शिक्षा से केवल नारी शिक्षित नहीं होगी, पूरा परिवार शिक्षित होता है, बच्चे, आगे की पीढ़ी शिक्षित होती है और उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, क्योंकि नारी को तो कोई अधिकार थे ही नहीं ना, मैंने कहा ना, जीवन का ही अधिकार नहीं था। और तो बहुत दूर की बात है, जीवित होने के लिए हम बहुत सारी बातों को सहन कर जाते हैं, लेकिन औरत के लिए तो जीवन का अधिकार भी नहीं था। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही थी महिलाओं की संपत्ति के संबंध में, कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर एवं पुत्री को पिता की संपत्ति में से 1/4 भाग मिलना चाहिए। यानी पत्नी को पुत्र के बराबर भाग मिले, यानी आधा पुत्र को मिले, आधा पत्नी को मिले। ये बहुत पहले की बात है, आप अब की बात पर मत जाइए। अब तो पति की संपत्ति में पूरा पत्नी को भाग मिलता है, पहले यदि वसीयत नहीं होती है, और वसीयत में फिर जैसे वसीयत में होता है उसके अनुसार पुत्रों को मिलता है, और पुत्री को भी बराबर मिलता है आज के समय में, जो कानूनी जो अधिकार है। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, मैं बता रही हूँ आपको, जबकि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था संपत्ति में, उस समय की बात है। तो पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को भी पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। देखिए कितने दूरदर्शी थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कितने पुराने समय में, कितने प्राचीन काल में ये बातें हमें बताई। प्राचीन काल ही मानिए कि आप ये देखिए कि 18वीं शताब्दी का प्रारंभ था, तब इन्होंने इस तरह की बात करी थी, और सामाजिक परंपराओं का विरोध करके बहुत ही ज़्यादा इन्होंने साहस का परिचय दिया था। और जो शिक्षाविद के रूप में इन्होंने जो परंपरावादी पंडित थे उनका विरोध करके आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का इन्होंने समर्थन करा, और इन्होंने ऐसी मतलब विचारधारा कायम करी कि भारतीय समाज की, ये समझो कि काया पलट हो गई। लोगों के मन में ये रहा कि अरे हमें पाश्चात्य शिक्षा वाकई में ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई भारतीय शिक्षा का विरोध करा, इन्होंने खुद ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी और उसमें दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। और लेकिन इन्होंने कहा कि केवल वेदांत की शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा, हमें विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, रसायन शास्त्र की, प्राणी शास्त्र की, इनकी सबकी शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ेगी, और जो रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, वो हमें छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तर्कवादी वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। तर्कवादी वातावरण होना चाहिए, जो धर्मगत रूढ़ियाँ और अंधविश्वास थी उसका इन्होंने विरोध करा, और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास करा। और इसके लिए इन्होंने ब्रह्म समाज जो है उसका स्टूडेंट इन्होंने स्थापना की, ब्रह्म समाज की, और ब्रह्म समाज ने इनके जो विचार थे उन विचारों को बहुत आगे तक पहुंचाया। अब अगली चीज आती है राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान। देखिए इनके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने योगदान दिया है, और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने किस प्रकार दिया है कि स्वराज्य के जो विचार थे, राष्ट्र प्रेम के विचार, देश से जो हमारे धर्म की कुरीतियां हैं उनको दूर करके, लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करके, बौद्धिक वातावरण पैदा करके, उनके चिंतन और कार्यों में बौद्धिक जागृति इन्होंने उत्पन्न की, लोगों के मन में देश प्रेम की भावना पैदा की, अपने अधिकारों की प्राप्ति की भावना पैदा की, ठीक है। और इस सब भावना जो है वो भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले इन्होंने कार्य किए, ठीक है। और साथ ही इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण काम करा कि हमारे जो मतलब जो लोग थे ना उस समय, वो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे।
आज भी हमें बड़ा अच्छा लगता है ईसाई धर्म की शादियों को हम देखते हैं, ईसाई धर्म के जो है उनके आचार व्यवहार को देखते हैं, पर हमारा हिंदू धर्म उन सबसे श्रेष्ठ है। ये राजा राममोहन रॉय ने भी कहा था। आवश्यकता क्या है कि हम जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको हम दूर करें। ठीक है, तो यदि हम इन बुराइयों और कुरीतियों को दूर कर लेंगे तो हमारा अपना धर्म बहुत श्रेष्ठ है स्टूडेंट। तो ये उन्होंने बहुत पहले कहा था और अब तो बहुत सारी बातें दूर हो गई हैं, हम बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता का इन्होंने प्रतिपादन करा। स्वयं इनके 2 अखबार चलते थे, 2 क्या 3 चलते थे, 2 का प्रचलन ज़्यादा था। संवाद कौमुदी अंग्रेजी में और मिरातुल अखबार जो फारसी में इनका चलता था। तो ये बहुत सारी इन्होंने बहुत अच्छी बातें जो हैं वो बताई थी स्टूडेंट। आप इनका योगदान जो है वो पूरा की पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। हर एक विषय के बारे में इन्होंने बताया था, चाहे हम धार्मिक बहुत सारी कुरीतियाँ इन्होंने देखिए बताई थी। मैं क्वेश्चन आंसर बीच में थोड़ा सा मिस कर गई थी कि बौद्धिक मतलब सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी कुरीतियाँ, विरोध की बात इन्होंने कही थी। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने बात कही थी कि बहुदेव बात का खंडन करा इन्होंने, मूर्ति पूजा का विरोध करा इन्होंने, बलि प्रथा का विरोध करा। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सती प्रथा का विरोध करा, विधवा विवाह निषेध जो है उसका विरोध करा, भ्रूण हत्या का विरोध करा, समुद्र पार जो यात्रा थी उसका इन्होंने विरोध करा था। और इन्होंने बहुत सारे काम करे, बौद्धिक जागृति को इन्होंने जन्म दिया था। और मतलब वातावरण एकदम इन्होंने जैसे कहे ना बदल दिया था। अब इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में भी इनके बहुत सारे इन्होंने काम करे कि इन्होंने कहा कि जो भारतीय जो सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण होना चाहिए, यानी उसमें भारतीयों को स्थान मिलना चाहिए और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक रहनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उसको कानून लागू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और भारतीयों और यूरोपियों के बीच में समानता स्थापित होनी चाहिए। जो कानून बने वही कानून भारतीयों पर लागू हो और वही न्यायाधीश भारतीयों के कानूनों का न्याय करें और वही यूरोपियनों के जो भी अपराध हैं उनका न्याय करें। तो इस तरह की मांग इन्होंने रखी। और आपको यदि विस्तार से पढ़ना है तो प्रशासनिक विचार, जो राजनीतिक विचार मैंने पढ़ाए हैं वीडियो नंबर 5 में, वही आपको ये इनका विस्तार आपको मिल जाएगा। इन्होंने कुरीतियों के लिए ये कहें कि अपने आप को झोंक दिया कुरीतियों का विरोध करने में। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी इन्होंने छोड़ दी और अपने आप को राष्ट्र सेवा में इन्होंने लगा दिया था। एक आत्मीय सभा की इन्होंने इसके लिए स्थापना करी थी। ये दीवान की नौकरी करते थे उनके अंडर में, तो इन्होंने 1814 में वो नौकरी छोड़ दी थी। और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा ये क्या है कि दोहरी लड़ाई इनकी चल रही थी। पहली लड़ाई तो अपने देश के नागरिकों से थी, क्योंकि लोग जो है ना वो इनका ये मान रहे थे कि ये विरोधी हैं, हमारी देश की परंपराओं को ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। तो मतलब ये चूँकि धार्मिक परंपराओं के विरोध में बोल रहे थे, ये सामाजिक परंपराओं के विरोध में बोल रहे थे। वो हमारी जो कुरीतियाँ थी, मतलब परंपराएं, जो ऐसी परंपराएं जो हमारे देश को ख़त्म कर रही थी, धीरे धीरे उसको खोखला कर रही थी हमारे देश की जड़ों को, उनके विरोध में इन्होंने कहा। हमारा देश अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, उसके लिए इन्होंने प्रयास करे कि वो सब खत्म हो। बाल विवाह है, सती प्रथा, जातिवाद है, जो अनुष्ठान हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं कि आप इस कर्मकांड को कर लो, ये प्रायश्चित कर लो, और चाहे कितने पाप कर दो इसको प्रायश्चित को कर दो, दान दक्षिणा दे दो और मुक्त हो जाओ। तो ये जो स्थिति थी ना, इसका इन्होंने विरोध करा। पर्दा प्रथा का विरोध करा। पर्दा प्रथा मुगल काल में आई थी, वैदिक काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। और धर्म के ग्रहण प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ्ट जो है, उन्होंने बहुत इनकी सहायता करी थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज में आगे बढ़ाने में जो बहुत बड़ा योगदान देवेंद्रनाथ टैगोर का था, एक केशव चंद्र सेन थे और एक रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने दोनों ने ही बहुत योगदान किया था इसमें। तो बहुत बड़े अनुयायी थे ये। और जो राजा राममोहन राय जो थे, वो पूरे जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इनके संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी।
तो इतने सारे काम देखिए यहाँ पर जो कुरीतियों के विरोध में शॉर्ट में इनके बहुत सारे काम आ गए हैं स्टूडेंट, आपके लिए पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया इनके कामों का। और अंग्रेजी और आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति और विज्ञान के अध्ययन को भी भारत में लोकप्रिय बनाने का इन्होंने प्रयास करा। केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति अच्छी है, आयुर्वेद अच्छा है हमारा, होम्योपैथी अभी वर्तमान में तो देखिए कितनी सारी, यूनानी भी चल रही है, रमल भी चलती है, जो है आयुर्वेद चल रहा है, होम्योपैथ चल रहा है, लेकिन एलोपैथी जो है ये कहें कि ज़्यादातर लोग तो एलोपैथी पर भरोसा करते हैं, आयुर्वेद पर भी बहुत सारे भरोसा करते हैं, सभी तरह की अच्छी है, लेकिन हम किसी को भी झुठला नहीं सकते, ठीक है। सारी पद्धतियाँ अच्छी हैं। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति विज्ञान के अध्ययन को इन्होंने भारत में लोकप्रिय बनाने का प्रयास करा। अब एक हिंदू कॉलेज की स्थापना, देखिए जो लोग इन पर आरोप लगाते हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन्होंने तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी थी, और हिंदू कॉलेज जो है उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था, जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। हिंदू कॉलेज जो है एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था, जिसे 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था। यहाँ भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इस कॉलेज के बारे में पूरे आप अध्ययन करिए जो मैंने आपको बताया है। और 1815 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में इसको बदल दिया गया, और इसे 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में स्वतंत्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आप देखो कितनी जल्दी गति प्रदान हुई है इसको, कितना अच्छा मतलब प्रगति करी है इसने। और जो कॉलेज की स्थापना थी उसमें काफ़ी सारे लोगों का योगदान है। सबसे पहला नाम राजा राममोहन रॉय का आ रहा है, राधाकांत देव, डेविड हरे, जस्टिस सर एडवर्ड हाइड, ईस्ट वैद्यनाथ मुखोपाध्याय, रश्मि दत्त, ये सब लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। और हिंदू कॉलेज का जो जूनियर सेक्शन का नाम हिंदू स्कूल, यानी सीनियर जो था वो तो कॉलेज ही था, 2 सेक्शन इसके कर दिए, जूनियर और सीनियर। तो जो जूनियर था उसका हिंदू स्कूल, और महापाठशाला विंग का नाम बदलकर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। और 1944 में लड़कियों को भी कॉलेज में शामिल होने की अनुमति दे दी गई, यानी अब लड़कियां भी इसमें पढ़ने लग गई थी 1944 में, यानी कितना पुराना था, 1817 में इसका गठन हुआ। और आप देखिए कितनी प्रगति इसने कर ली, मतलब कितना, हालांकि इनकी तो डेथ हो गई थी राजा राममोहन राय की, लेकिन ये कॉलेज लगातार प्रगति करता रहा, और फिर ये सह शिक्षा संस्थान में बदल गया। तो इतना ज़्यादा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, पूरा की पूरा बड़ा क्वेश्चन आपका इसका बनता है। अब है ब्रह्म समाज की स्थापना, इनका एक बहुत बड़ा योगदान ये भी रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना, क्योंकि किसी भी समाज की जब स्थापना होती है ना स्टूडेंट, तो उसके जरिए बहुत सारे अनुयायी कार्य करते हैं, और इनके जो विचार हैं वो आगे तक फैलते हैं। जैसे राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, तो बहुत सारे अनुयायी आगे आ जाते हैं काम करने के लिए, और जो उनके काम हैं वो आगे तक चलते रहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद में भी आगे पालना होती रहती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज या ईश्वर का, ब्रह्मा के नाम से ईश्वर का समाज इसको नाम दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? शाश्वत, अप्राप्य, अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना करना। शाश्वत जो हमेशा है और अप्राप्य है, अपरिवर्तनशील है, यानी कभी परिवर्तित नहीं होता। और एक ईश्वर की उपासना का इन्होंने समर्थन करा। मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया जाता था। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कब इसकी स्थापना हुई, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और क्या क्या इसके अंतर्गत, मतलब इसके विचार क्या थे ब्रह्म समाज के। देखिए मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहित और बलि प्रथा का भी इसने विरोध करा, क्योंकि ये सब कर्म कांड है बेवजह के, कि किसी की बलि दे देंगे तो आपने जो गलत काम करा है उससे आप मुक्ति पालोगे, नहीं, कोई भी मुक्ति आपको नहीं मिलती है। यदि आपने गलत करा है तो आपको उसके एवज में या तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो आप दंड भुगतने के लिए तैयार रहिए। पूजा के लिए लोगों द्वारा ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, उपनिषदों में जो श्लोक हैं उनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और मतलब प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो, उस तरह की बात इन्होंने कही थी। दान, नैतिकता, परोपकार, इनकी इन्होंने बढ़ावा देने की बात कही कि दान दो लोगों को, ठीक है, परोपकार करो, नैतिक विचार रखो, नैतिक व्यवहार करो, इस तरह की बात करो, क्योंकि बेवजह के
जो कर्मकांड हैं उनसे या कोई ये कहे कि बलि देने से या अनुष्ठान करने से ही प्रायश्चित नहीं होते हैं। धार्मिक विचारों में मैंने विस्तार से ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। और इन्होंने जो धार्मिक विश्वास और जो पंथ हैं, विभिन्न पंथ हैं, उनका इन्होंने कहा कि सब जो धर्म हैं वो सब एक हैं, सब अच्छी बात बताते हैं। जितने भी पंथ हैं, जितने भी रास्ते हैं और उनके जो पुरुष का मतलब उनके जो स्थापना करने वाले हैं उन सबके बीच एकता मजबूत हो, इस बात का इन्होंने जोर दिया। सारे धर्म जो हैं उनके प्रति सहिष्णु बनने की इन्होंने बात कही ब्रह्म समाज में। यानी ब्रह्म समाज में ये सब कुछ ब्रह्म समाज के जरिए किया था। ये इनके शॉर्ट में हम इनके विचार भी मान सकते हैं। अब इनके जो विचार थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानवतावादी थे ये। यानी जो राजा राम मोहन राय विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे। ये इनकी बहुत बड़ी देन रही कि इन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार माना और ये कहा कि सबको नागरिकता इसकी मिले, अपने अपने देश के, केवल अपने अपने देश तक लोग सीमित नहीं रहे, मानवता का कल्याण हो। ठीक है, मानवतावादी थे, तभी तो लोगों की जो गलत बात थी, जो उनकी आलोचना थी, उसको ये सहन करते थे। ठीक है, और ऐसे समय में इन्होंने आलोचना, ये कहें कि बहुत लोग पीछे हट गए, तभी तो उनका नाम पहले समाज सुधारकों में नहीं आता, राजा राम मोहन रॉय का आता है, क्योंकि इन्होंने वो आलोचना सहन करी। इन्होंने अपने ऊपर असह्य आरोप इन्होंने सहन करे, पर इन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करा हर क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर क्षेत्र में इन्होंने प्रयास करा। और जो धर्म थे, उनके अमानुषिक जो प्रवृत्तियां थी, उनको मुक्त करने का साहसिक काम करा। उनमें जो कर्मकांड होते थे, जो अनुष्ठान होते थे, उनको दूर करने की इन्होंने कोशिश की। और ये कहा कि सब धर्मों का जो जितनी भी दुनिया के जितने धर्म हैं, उनके जो अच्छे अंश हैं, उनका सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। और जो मानव जाति है वो पूरा एक परिवार है, और विभिन्न जो राष्ट्र और जाति हैं वो उसकी शाखाएं हैं। तो जो राजा राम मोहन राय थे स्टूडेंट, वो एक्चुअली में क्या थे, एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक, एक राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की जितनी भी समस्याएं थी, तत्कालीन समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आज तक भी चल रही हैं, तो आज भी उनके जो विचार हैं वो इतने ही प्रासंगिक है। उन सभी पक्षों पर उन्होंने स्पर्श करा और उनके निदान भी प्रस्तुत करे। तो इतने सारे स्टूडेंट उनके योगदान हैं। क्या क्या योगदान रहे उनके? उनका दृष्टिकोण बुद्धिवादी था, बुद्धिवादी तरीके से सोचने की उन्होंने बात कही। उन्होंने तर्कवादी दृष्टिकोण से सोचने की बात करी, गलत परंपराओं का विरोध करा, अंधानुकरण का इन्होंने विरोध करा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। ये कहा कि लोग पाप से दूर रहें, किसी प्रकार की धर्मांधता में नहीं पड़ें, अच्छे काम करें। शिक्षा जो है हमें पाश्चात्य भी ग्रहण करें, हम भारतीय तो ग्रहण करें ही, पाश्चात्य शिक्षा को भी हम भूलें नहीं, क्योंकि पूरा विश्व प्रगति कर रहा है, इसकी इन्होंने बात करी। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छे विचार रखे। जो आपको विस्तार से यदि जानने हैं तो आपको मेरा आर्थिक विचार वाला वीडियो पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे विचार रखे, बहुत सारा इनका योगदान रहा है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी, इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना में योगदान दिया। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में मतलब विचार रखे, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे विचार रखे, न्यायिक क्षेत्र में इन्होंने विचार रखे, इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में अपने विचार रखे। इतना सारा इनका योगदान रहा है। और आपको यदि बहुत विस्तार से इनका अच्छी तरह अध्ययन करना है, आपको एग्जाम में राजा राममोहन रॉय के नाम पर यदि फुल मार्क्स लाने हैं, तो आपको मेरे सारे वीडियो का अध्ययन करना होगा। आप निश्चित रूप से अध्ययन करिए। जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आपको परेशानी आ रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है ना, वो भी आप कह सकते हैं। मैं तो टीचर हूँ और आपकी बातों को शेयर स्वीकार करूँगी, उसमें सुधार करने का प्रयास भी करूँगी। और जिन विषय पर भी आप वीडियो चाहते हैं स्टूडेंट, वो विषय पर मैं वीडियो भी लेकर आऊँगी। मेरा अगला वीडियो भारतीय राज व्यवस्था पर आएगा। तो राजा राममोहन रॉय को हम आज के वीडियो के साथ ही समाप्त करते हैं। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा और आगे मिलते हैं। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।